विविध भारती। आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। आइए सुने प्रहसन मैडम मंथरा। लेखिका हैं मंजुला नागर। कौन है भाई? उफ, आती हूँ बाबा, आती हूँ। अरे अमिता, तुम? आओ आओ, आज इधर का रास्ता कैसे भूल पड़ी? वो ऐसे ही बहुत दिन हुए तुम लोगों से मिली नहीं, सोचा एक हफ्ता लखनऊ ही घूमाऊं। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। खूब मजे करेंगे दोनों। आओ आओ, हाँ अंदर आओ। वो तो सब ठीक है, मगर ये बताओ अंकित भाई कहाँ हैं? वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। अरे दफ्तर गए हैं। दफ्तर? अरे मगर इस समय तो रात के 10 बजे हैं और वो दफ्तर में क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, हेड ऑफिस दिल्ली से कुछ लोग आए हैं ना, उन्हीं के साथ शाम को मीटिंग चलती है। अच्छा हाँ, ये बताओ तुम ठंडा लोगी कि गरम? अरे भाभी, और ठंडा गरम तो होता रहेगा। अरे मगर तुम जरा भैया को संभाल के रखो। अरे इन मर्दों की मीटिंग का कोई भरोसा नहीं होता। अरे नहीं नहीं, आते ही होंगे। अरे लो, हंस रही हो? वाह। लो, वो आ गए। अरे भाई, आज बड़ी खुश नजर आ रही हो। अरे खुश क्यों ना हो, आज अमिता दीदी जो आई हैं। नमस्ते भैया। अरे अमिता, नमस्ते नमस्ते। अरे अचानक कैसे आना हुआ? न तार न टेलीफोन, और संजय को कहाँ छोड़ाई? वो ये हफ्ते भर के लिए बड़ौदा गए थे। अच्छा, अच्छा। मैंने सोचा मैं यहीं आ जाऊं। ठीक किया ठीक किया। सुरभि, जरा पानी तो पिलाओ भाई। अच्छा। अरे भाभी आप बैठो, अरे पानी तो मैं ले आती हूँ। अमिता जरा सुनो। क्या है बाबा? सुनो, यहाँ यहाँ। क्या? देखो, ये जो अमिता यहाँ आ तो गई है, मगर जरा इससे संभाल कर रहना। क्या मतलब? अरे मतलब मैं तुमको बाद में समझा दूंगा। भैया लो पानी लो। लाओ अमिता लाओ, तुमने बेकारी तकलीफ की। अरे तकलीफ कैसी, मगर आप भाभी को क्या समझा रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस यही कि मेरा खाना मत लगाना। अरे क्यों? मैं नहीं खाऊंगा। क्यों भाई क्यों? तबीयत तो ठीक है। अरे तबीयत को कुछ नहीं हुआ है, मैं खाना खाकर के आया। अरे अमिता, वही तो। तुम किसके चक्कर में पड़ी हो? इनका तो हफ्ते भर से यही हाल है। अच्छा, जब से साधना जी आई हैं, ये बाहर ही खाना खा रहे हैं। अच्छा तुम भाभी गप्पे लड़ाओ, मैं तो चला सोने। गुड नाइट भाई, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट डियर, गुड नाइट। अरे भाभी, हाँ सुनो, इधर आओ ना, जरा पास कान लाओ। ये बताओ, ये साधना जी कौन है? क्या मतलब? अरे क्या चक्कर है इनका? लो, हंस रही। धत पगली, तुम्हें तो सब चक्कर लगता है। अरे मैंने तुम्हें बताया नहीं था? अरे क्या बताया था? अरे ये नहीं कहा था कि हेड ऑफिस से दिल्ली से कुछ लोग आए हैं और उन्हीं के साथ ये आई हैं साधना जी भी। अरे भाभी जी, ये तो बताओ, आप साधना जी से मिली भी हो? नहीं। क्यों? अरे ये तुम किस सोच में डूब गई? क्या तुम उन्हें जानती हो? अरे भाभी, आप मेरे जानने की बात कर रही हो?
उसको तो सारी दुनिया जानती है। सीधी तरह कहे, बात क्या है? अरे भाई भाभी, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे भैया फिर उसी चुड़ैल के चक्कर में फंस गए। अमिता, अरे होश में बात करो भाई। अरे भाभी, मैं होश में कह रही हूँ। अरे मुझे इन पर पूरा विश्वास है। ये कोई ऐसी बात तो कर ही नहीं सकते। कर ही नहीं सकते? जब कुछ कर लेंगे तो पता लगेगा। अरे कर चुके होंगे और न जाने कब से कर रहे होंगे। अरे तुम्हारी शादी से पहले और अब भी। अरे राम 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 राम। अरे ये तुम क्या कर रही हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। अरे तौबा तौबा तौबा। भाई अमिता, मेरी कसम, भाई सच सच बताओ, बात क्या है? अरे भाभी, तुम्हारी शादी से पहले हाँ भैया और साधना हाँ। एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? अरे मैं भी उसी कॉलेज की छात्रा थी। और भाभी और बताऊं, कॉलेज में भैया और साधना के प्रेम के चर्चे बहुत मशहूर थे। अच्छा। हाँ, कॉलेज छूटने के बाद भैया की इस फर्म में नौकरी लग गई और मैं बनारस में अपनी मम्मी यानी अंकित भैया की बुआ के पास चली गई। और भाभी फिर अचानक 2 साल बाद भैया की तुमसे शादी का कार्ड मिला। अरे कार्ड देखकर मैंने सोचा भैया मामा मामी के दबाव में आकर और साधना को भूलकर तुमसे शादी कर रहे हैं। मगर भाभी, अब ये नहीं मालूम था कि ये उस चुड़ैल के चुंगल में फिर फंस जाएंगे। अच्छा भाभी, देखो अब तुम संभाल कर रखना भाई। मैं तो अब कल सवेरे तड़के ही चली जाऊंगी। हाँ भाभी, बड़ी नींद आ रही है, कहाँ सोऊं? क्यों, खाना नहीं खाओगी? अरे भाभी, पेट बहुत भरा है, नींद आ रही है। अब तुम सोने का कमरा बता दो। अच्छा चलो, मैं उस बेडरूम में तुम्हें जगह दे रही हूँ, आओ चलो। अच्छा, तो अब समझ में आया अमिता को देखते ही ये चौंक क्यों गए थे और क्यों मुझे अमिता से बचकर रहने की सलाह दे रहे थे। अंकित, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। उठो अंकित, उठो। तुम मुझे बर्बाद करके इतनी चैन की नींद नहीं सो सकते। अरे क्या हुआ सुरभि? मुझे ऐसा भरी नींद से उठाने का मतलब है? पागल हो गई हो क्या? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ। इतना बड़ा धोखा खाने के बाद कौन स्त्री पागल नहीं होगी? धोखा? भाई सुरभ, तुम किसी गलत फहमी की शिकार हो। हाँ, मैं शिकार तो हुई हूँ, पर गलत फहमी की नहीं, तुम्हारे धोखे की। जब तुम किसी दूसरी स्त्री को चाहते थे तो मुझसे शादी क्यों की? और अब शादी के बाद भी तुम। शादी? दूसरी स्त्री? अरे मैं ईश्वर की सौगंध खाकर कहता हूँ सुरभि, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। अगर तुम मुझे चाहते हो तो ये साधना जी कौन है? मुझे अमिता दीदी ने सुरभि, मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम्हारी जैसी पढ़ी लिखी अच्छे संस्कारों वाली स्त्री भी किसी के बहकावे में आ सकती है। सुरभि, तुम क्यों बिना जाने बूझे अपने हाथों से अपनी सुखद गृहस्थी को आग लगा रही हो? क्या हो गया तुम्हें? तुम
क्या कह रहे हो? क्या ये सच नहीं है कि तुम कॉलेज के समय साधना को चाहते थे? सुरभि, ये सच है। मैं कॉलेज के समय में साधना का दीवाना था और शायद हम विवाह भी कर लेते, मगर ईश्वर को ये मंजूर न था। एक दुर्घटना में वो मुझे अकेला छोड़ गई। क्या? मगर अमिता दीदी तो हाँ। तो फिर ये साधना जी कौन है? ये साधना जी मेरी कंपनी की पर्सनल डायरेक्टर हैं, जिनकी उम्र मेरी और तुम्हारी माता जी के समान है। ओ अंकित, मुझे क्षमा कर दो। मुझसे ये कैसा अनर्थ हो रहा था। उठो सुरभ, उठो। मैंने तो तुम्हें पहले ही अमिता के प्रति आगाह किया था। उसका तो स्वभाव ही ऐसा है, इसीलिए इसे पूरा घर परिवार मैडम मंथरा के नाम से पुकारता है, समझी? मुझे माफ करो अंकित। उठो, मुंह हाथ धो और हमेशा की तरह से मुस्कुराओ। मुस्कुराओ ना। अरे भाभी, ओ भाभी, भाभी, मैं अपना पानी पीने का बाटला यहाँ भूल गई थी। गाड़ी 1 घंटा लेट है, सोचा अपना बादला भी ले आऊं और एक प्याला गरम गरम चाय भी पी आऊं। ये रहा आपका बादला और ये लीजिए ये रुपए, वहां जाकर स्टेशन पर चाय पी लीजिएगा। आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की है धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल मुझे, आपकी नजरों ने समझा। मैडम मंथरा, अभी आपने प्रहसन सुना। लेखिका थी मंजुला नागर, प्रस्तुति सहायक तस्वीर आबिदी और निर्देशक जयदेव शर्मा कमल।